आप सभी ने नियो ग्लोबल कार्ड के बारे में YouTube पर काफी सारी वीडियोस देखी रहेंगी और उन सब में आपको यही बताया जाता है कि एक अच्छा यात्रा कार्ड है और इस पे कोई फॉरेक्स फी नहीं लगती और ये तो आपको आंख बंद करके लेना चाहिए। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वो लोग सिर्फ आपको आधी बातें बताते हैं, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। अब विदेश जाने के लोग या तो क्रेडिट कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी जो फॉरेक्स फीस होती है वो आमतौर पर थोड़ी ज्यादा होती है और इसी के चलते नियो ग्लोबल कार्ड ने जीरो फॉरेक्स फीस करके मानो इन क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड का मार्केट ही तोड़ के रख दिया हो। तो दरअसल नियो ग्लोबल एक सेविंग खाता और एक डेबिट कार्ड है, ना कि एक क्रेडिट कार्ड। नियो ग्लोबल के अंदर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस या फिर डीसीबी के साथ खुलता है, जिसके ऊपर आपको 5% तक का ब्याज भी मिलता है। इसी खाते के साथ जुड़ा हुआ आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसको हम नियो ग्लोबल कार्ड बोलते हैं। अब नियो ग्लोबल में खाता खोलने के लिए और इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसका फिजिकल कार्ड चाहते हो तो इसके लिए आपको आपके अकाउंट में 5,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ती है और उसी के बाद आप इसको एक सामान्य डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। अब नियो ग्लोबल में खाता खोलने के लिए आपको आपका पैन, आधार और अपना पासपोर्ट, ये तीनों दस्तावेज लगेंगे। इनके बिना आप इसमें खाता नहीं खोल पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस कार्ड के कुछ सकारात्मक चीजों के बारे में। तो अन्य कार्ड के विपरीत इस कार्ड में आप आईएनआर में फंडिंग करवा सकते हो और उस आईएनआर से आप 150 से अधिक देशों में घूम सकते हो और उन 150 देशों की लोकल करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी फॉरेक्स रूपांतरण शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। फॉरेक्स कार्ड के अंदर क्या होता है कि आपको हर बार जिस भी देश में जा रहे हो उस देश की करेंसी को लोड करवाना पड़ता है, तो आपको हर बार फॉरेक्स रूपांतरण शुल्क देना पड़ता है। इस कार्ड में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता और ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे नियो ग्लोबल कार्ड के बारे में। वैसे तो इस कार्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको 200 रुपए का ज्वाइनिंग शुल्क और 500 रुपए का वार्षिक शुल्क लगता है। कि नियो वाले वक्त वक्त पे ऑफर लाते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये जीरो चार्जेस पे भी मिल जाए और जीरो चार्जेस भी मुझे इस कार्ड की एक अच्छी बातों में से एक लगा। नियो ग्लोबल के बारे में व्यक्तिगत रूप से मुझे एक बात और अच्छी लगी, वो है इनकी ऐप की फंक्शनलिटी और इनका कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि इसी ऐप के अंदर आप अपने नजदीकी एटीएम को ढूंढ सकते हो, आप अपने करेंसी को रूपांतरित करवा सकते हो और तो और आप इसी ऐप के अंदर अपने कार्ड को भी ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। तो जो चीजें हमने देखी है और अन्य यूजर्स ने भी इसकी शिकायत की है, वो है इस कार्ड की स्वीकार्यता को लेकर। कुछ देशों में जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों में इस कार्ड की स्वीकार्यता थोड़ी कम है, तो इसी के चलते 100% इस कार्ड पर निर्भर रहना आपके लिए सही नहीं होगा और फॉरेक्स कार्ड के अंदर ऐसी शिकायतें आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और एक बात जो हमें अच्छी नहीं लगी इस कार्ड के बारे में, वो ये है कि एक निश्चित सीमा से अधिक अगर आप खर्चा करते हो तो आपको हर एक लेन देन के ऊपर 5% का टैक्स लगाया जाता है। तो अगर आपको मैं इसको एक उदाहरण के साथ समझाऊं, तो अगर आप एक साल के अंदर 7 लाख रुपए से अधिक खर्चा करते हो तो आपको हर एक लेन देन के ऊपर 5% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम टीसीएस या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी बोलते हैं। नियो बोलते हैं कि ये सब आरबीआई के नियमों के अनुसार है, पर अगर बात करें फॉरेक्स कार्ड के मामले में तो इसमें जहां तक हमें पता है ऐसा 5% का टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। तो अगर आप लंबे समय के लिए विदेश जा रहे हो तो नियो ग्लोबल कार्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आपके खर्चे 7 लाख से ऊपर हो ही जाएंगे और इसके बाद आपको हर एक लेन देन के ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा। फिर चाहे वो पीओएस हो या फिर कैश विड्रॉल, आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब फॉरेक्स कार्ड के शुल्क आमतौर पर 2 से 3% होते हैं, जो कि मैं बोलूंगा कमी है 5% टैक्स के बदले। तो ये बात भी मुझे इस कार्ड की एक बड़ी खामी लगी। तो इस कार्ड की तीसरी खामी मुझे ये लगी कि जिस भी करेंसी में आप ट्रांजैक्शन करते हो उस करेंसी के ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट को 2 से 4 दिन लगते हैं। तो इतने में अगर उस करेंसी के दाम बढ़ जाते हैं तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। लेकिन फॉरेक्स कार्ड के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड के अंदर आप उस करेंसी को एडवांस में खरीद के रख लेते हो। तो मानो आप उस करेंसी के दामों को लॉक कर लेते हो, लेकिन नियो ग्लोबल के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। तो चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको एक उदाहरण के साथ। तो अगर आप अपने फॉरेक्स कार्ड के अंदर $100 भरवाते हो 13 फरवरी 2022 को और उस दिन $1 की कीमत है 75.35 पैसे, तो आपको देने पड़ेंगे 7,535 रुपए। उसके ऊपर आप पकड़ लो 2 से 3% आपको रूपांतरण शुल्क देना पड़ेगा, तो कुल मिला के आपको देने पड़ेंगे 7,761 रुपए। तो अगर आप 20 जुलाई 2022 को फॉरेक्स कार्ड की मदद से उस $100 का इस्तेमाल करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 7,761 रुपए। लेकिन मान लो अगर आप नियो ग्लोबल कार्ड की मदद से उन $100 का इस्तेमाल करते हो और 20 जुलाई 2022 को $1 की कीमत है 80 रुपए, तो आपको 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि 239% ज्यादा है फॉरेक्स कार्ड के बदले। तब कई लोग बोलेंगे कि यूएसडी अगर आईएनआर की तुलना में गिर जाता है तब तो हमें फायदा हो जाएगा। तो ये बात भी सही है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखोगे तो यूएसडी हमेशा बढ़ता ही आ रहा है आईएनआर की तुलना में और इसकी बढ़ने की संभावना ज्यादा है घटने से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस कार्ड के बारे में काफी सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन खामियां भी कम नहीं है। तो इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये तो पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप इस कार्ड को लेना क्यों चाहते हो। अगर आप कम समय के लिए विदेश जाना चाहते हो तो इस कार्ड को लेना आपके लिए सही रहेगा, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए विदेश जाना चाहते हो तो आपके लिए एक ट्रेडिशनल फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल करना सही रहेगा। बाकी आपका अनुभव कैसा रहा इस कार्ड को इस्तेमाल करके हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।